नमस्कार, मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज की सुबह की टॉप खबरें। भारत और चीन के रिश्तों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। नई दिल्ली में चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात के बाद जयशंकर ने साफ कहा, भारत और चीन के संबंध तभी सुधरेंगे जब बॉर्डर पर शांति कायम होगी। वॉशिंगटन से बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात खत्म। रूस यूक्रेन युद्ध पर शांति वार्ता के लिए जल्द होगी पुतिन जेलेंस्की की बैठक। दिल्ली में बाढ़ का संकट गहराया, यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यमुना बाजार और आसपास के निचले इलाकों में पानी घुसा, लोग छतों पर शरण लेने को मजबूर। क्रिकेट से जुड़ी अहम खबर, एशिया कप के लिए भारतीय टीम का आज होगा ऐलान। शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज को मौका मिलने की उम्मीद, वहीं कप्तान सूर्य कुमार यादव फिटनेस टेस्ट पास कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। 389 सड़कें बंद, जिनमें 2 नेशनल हाईवे भी शामिल। कई जगह बिजली और पानी की सप्लाई ठप। गुजरात में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में किया 105 अधिकारियों का तबादला। 20 जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले गए। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर के सेट से चौंकाने वाली खबर, लद्दाख में शूटिंग के दौरान अचानक 100 से ज्यादा लोग बीमार पड़े, पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। मुंबई में भारी बारिश का असर, कई इलाकों में जल भराव के बीच बीएमसी ने किया बड़ा ऐलान, आज सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। सरकारी नौकरी की तलाश करने वालों के लिए खुशखबरी, बॉम्बे हाईकोर्ट में पर्सनल असिस्टेंट के पदों पर निकली भर्ती, सैलरी 2 लाख रुपए तक, आवेदन ऑनलाइन। एफास्टैग सालाना पास को जबरदस्त रिस्पॉन्स, लॉन्चिंग के सिर्फ 4 दिन के भीतर 5 लाख से ज्यादा पास एक्टिवेट। NHAI ने कहा, यह भारत में डिजिटल मोबिलिटी का नया रिकॉर्ड है। मध्य प्रदेश के रीवा में जिस मजार को तोड़ा गया, उससे महज 400 मीटर की दूरी पर हनुमान मंदिर है। मुस्लिम समाज का कहना है, यह कुछ कम पढ़े लिखे युवकों की हरकत है। गांव में भाईचारा हमेशा की तरह कायम रहेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। उन्होंने ट्रंप से मुलाकात का पूरा ब्यौरा साझा किया। वहीं अमेरिका ने रूस से कच्चा तेल खरीदने पर भारत पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। बिहार की राजधानी पटना में 8 महीने में 20 एनकाउंटर, 3 अपराधियों की मौत हुई है, जबकि 17 अपराधियों को पैरों में गोली लगी। खेमका मर्डर केस से लेकर चंदन मिश्रा केस तक। अब सिर्फ ज्योतिषीय कुंडली ही नहीं, बल्कि मेडिकल कुंडली भी देखी जाएगी। राज्य में सिकल सेल के 31,000 मरीज सामने आए हैं। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए नई पहल शुरू की है। न्यूयॉर्क की सड़कों पर साथ-साथ हाथ थामे दिखे रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही फैंस बोले, पहले से शादीशुदा लगते हैं ये दोनों। फिलहाल सीज फायर की कोई संभावना नहीं। ट्रंप ने अपनी मीटिंग रोककर पुतिन को फोन किया। वहीं यूक्रेन ने सिक्योरिटी गारंटी के बदले 8 लाख करोड़ के अमेरिकी हथियार खरीदने का बड़ा समझौता किया है। किश्तवाड़ में मलबे का सैलाब, 65 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ज्यादा लोग लापता हैं। 4 मंदिर समेत पूरा गांव मलबे में दब गया। चश्मदीदों ने कहा, एक धमाका हुआ और सब कुछ खत्म हो गया। एक खतरनाक अमीबा ने 9 साल की बच्ची का दिमाग खा लिया। डॉक्टरों के मुताबिक यह अब तक 3 लोगों की जान ले चुका है। आखिर कैसे फैलता है यह अमीबा, इस पर डॉक्टरों की टीम जांच कर रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष ने रिटायर्ड जस्टिस रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा। वन्यजीव तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, टाइगर की खाल और शरीर के अंग 4 करोड़ 10 लाख में बिके, लेपर्ड की खाल 5 लाख में। इतना ही नहीं, मूंछ के बाल भी तंत्र मंत्र के लिए खरीदे जाते हैं। दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई।
उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, राधाकृष्णन सरल और सहज व्यक्ति हैं, राजनीति में खेल नहीं करेंगे। एशिया कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान। सूर्य कुमार यादव होंगे कप्तान और शुभमन गिल उपकप्तान। टूर्नामेंट 10 सितंबर से शुरू होगा। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में कर्नाटक पुलिस पर हत्या का आरोप। मृतक की बेटियों का कहना है, पापा फंदे पर लटके मिले, पैर जमीन छू रहे थे, उन्हें मार डाला गया। इंदौर में एक मास्टर साहब ने शिक्षा को बनाया सेवा का मिशन। पिछले 9 साल से पेड़ के नीचे मुफ्त पढ़ा रहे हैं बच्चे। फीस और स्टेशनरी का पूरा जिम्मा भी खुद उठाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु का इंटरव्यू लिया। पीएम ने पूछा, आपको जो होमवर्क दिया था उसका क्या हुआ? जवाब में एस्ट्रोनॉट हंसते हुए बोले, प्रोग्रेस है। केरल हाईकोर्ट में बदबू की वजह से कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। जांच में पता चला कि बदबू एक जंगली जानवर के पेशाब से आ रही थी। जाल बिछाकर उस जानवर को पकड़ा गया। क्या सनी देओल और यशराज फिल्म्स के बीच 30 साल पुरानी अनबन खत्म हो गई है? एक्टर यशराज स्टूडियो पहुंचे। फिल्म डर के बाद उन्होंने कभी साथ काम नहीं किया था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले की कोशिश। सीएम आवास पर जनसुनवाई के दौरान 35 साल के शख्स ने उन पर हमला किया। दुनिया में एक अजीब रिसर्च, रोबोट अब प्रेग्नेंट हो रहे हैं और बच्चे को जन्म दे रहे हैं। 9 महीने तक गर्भ में रख सकते हैं, लेकिन एक बच्चे पर खर्च आएगा 12 लाख रुपए। धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। हिंदू राष्ट्र का झंडा फहराने में पहला नंबर राजस्थान का होगा। कश्मीर तो लेंगे ही, दहेज में पाकिस्तान भी उठाएंगे। 10वीं क्लास के छात्र की चाकू मारकर हत्या। वारदात को अंजाम 8वीं क्लास के छात्र ने दिया। गुस्साई भीड़ ने स्कूल प्रिंसिपल और स्टाफ की पिटाई कर दी। वैज्ञानिक खरगोश का खून और ग्लूकोज पिलाकर मच्छर पाल रहे हैं। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया पर रिसर्च चल रही है। मच्छरों को अंडे से लेकर अडल्ट बनने तक वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। 2 साल बाद फिर खुला लखनऊ प्लैनेटेरियम। यहां टाइम मशीन के जरिए भविष्य दिखाया जाएगा और लोग शुभांशु शुक्ला की तरह अंतरिक्ष यात्रा का एहसास कर सकेंगे।